वेलकम टू द थिंकिंग स्टैक। तो आज हम बात कर रहे हैं मार्क मेंसन की काफी फेमस किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हाँ बिल्कुल। और ये एक ऐसे टाइम में आई थी, आपको याद होगा, जब हर तरफ बस पॉजिटिव वाइब्स ओनली चल रहा था। हाँ, मतलब सोशल मीडिया देखो तो सब #blessed, सब परफेक्ट। एग्जैक्टली पर अंदर ही अंदर लोग बिल्कुल बर्नआउट फील कर रहे थे और वो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी का माहौल बन गया था, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो भाई आपकी गलती है, आपकी सोच ठीक नहीं है। सही कहा। तब मेंसन ने आके कहा, रुको जरा, फक पॉजिटिविटी, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब सच बोलो, सच स्वीकार करो, भले ही वो सुनने में अच्छा ना लगे। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर है। इसके जो कोर आइडियाज हैं उन्हें समझना, क्या कहा गया है और शायद क्या नहीं कहा गया। हाँ, क्या ये जो फंडा है केयरलेस लिव मोर, ये वाकई में काम करता है या ये बस मतलब बचने का एक नया तरीका है? देखिए, किताब का जो मूल विचार है वो काफी सीधा है कि भाई जिंदगी आसान नहीं है, स्ट्रगल तो है। हाँ, वो तो है। असली खुशी प्रॉब्लम सॉल्व करने में है, उनसे भागने में नहीं। तो मेंसन कहता है सवाल ये नहीं कि प्रॉब्लम कैसे खत्म करें, सवाल ये है कि आप कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा स्ट्रगल चुनना चाहते हो। अच्छा, किसे इंपॉर्टेंस देनी है, किसे नहीं। बिल्कुल। और ये बात हमारे यहाँ, जहाँ लोग क्या कहेंगे इतना बड़ा फैक्टर है, वहाँ बहुत लोगों को हिट की। हाँ, ये तो है। लेकिन ये मार्क मेंसन है कौन? मतलब कोई संत महात्मा या साइकोलॉजिस्ट तो था नहीं, सुना है पहले पिकअप आर्टिस्ट था। हाँ, वो उसका पास्ट रहा है। पहले डेटिंग एडवाइस वगैरह देता था, फिर लाइफ में कुछ पर्सनल मुश्किलें आई, अच्छा। तो उसने फिर अपनी कमियों पर, अपनी इनसिक्योरिटीज पर लिखना शुरू किया और उसका एक ब्लॉग पोस्ट था, वो वायरल हो गया। कौन सा? तो हो वही आपकी सच्चाई है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वहां से वो एक तरह का कह सकते हैं फिलोसोफर ब्रो बन गया, जो ये नहीं कहता कि और ज्यादा चाहो, बल्कि कहता है कम चाहो पर सही चीज चुनो। ठीक है, तो चलो इसके मेन प्रिंसिपल्स पे आते हैं। पहला तो यही हो गया, लाइफ इज सफरिंग, चूज योर सफरिंग वाइजली। हाँ, मतलब खुशी कोई परमानेंट चीज नहीं है, वो तो बस एक साइड इफेक्ट है जब आप कोई मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और स्ट्रगल से बच नहीं सकते तो चुनना पड़ेगा कौन सा दर्द झेलना है। एग्जैक्टली। जैसे फेमस होना है तो ठीक है, फिर क्रिटिसिज्म, पब्लिक स्क्रूटनी, बर्नआउट, ये सब झेलने को तैयार रहो। या जैसे 6 पैक चाहिए, हाँ, तो फिर वो रोज जिम जाने का दर्द, डाइट का दर्द, वो चुनना पड़ेगा। ये नहीं कि बस चाह लिया और हो गया। और दूसरा बड़ा आइडिया क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम, ये बहुत पावरफुल है। कहता है हो सकता है आपकी गलती ना हो किसी सिचुएशन में, हाँ। पर उसको ठीक करने की या उससे डील करने की जिम्मेदारी आपकी ही है। विक्टिम बन के बैठे नहीं रह सकते। ये तो सीधा अटैक है विक्टिम माइंडसेट पर। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा मतलब डरावना भी लग सकता है, पर एम्पावरिंग भी है। हाँ। कि आप अपनी कहानी के विक्टिम नहीं, एडिटर हो। सही। और फिर वो यू नॉट स्पेशल वाला पॉइंट। ओ हाँ, कि भाई आप कोई अनोखे नहीं हो, एवरेज होना बिल्कुल ठीक है। इससे वो बेवजह का प्रेशर कम होता है। ये इंडिया में बोलना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ तो सबको स्पेशल बनना है। मुश्किल है पर शायद जरूरी भी है। ईगो को चोट लगती है पर शायद रियलिटी चेक भी मिलता है। और वैल्यूज के बारे में क्या कहता है? अच्छी वैल्यूज वो हैं जो इंटरनल हैं, आपके कंट्रोल में हैं, जैसे ईमानदारी, जिज्ञासा। अच्छा। और बुरी वैल्यूज वो हैं जो दूसरों पर डिपेंड करती हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन, जैसे स्टेटस, फेम या सब मुझे पसंद करें। अगर आपकी वैल्यू ये है कि सब आपको पसंद करें, तब तो आप हमेशा दूसरों के हिसाब से ही चलेंगे। बिल्कुल, फंस गए। और आखिरी पॉइंट है डेथ अवेयरनेस, मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करना। इससे क्या होता है? जब ये रियलाइज करते हो कि टाइम लिमिटेड है, तो प्रायोरिटीज अपने आप साफ हो जाती हैं। फिर आप फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो, सही मायने में जीना शुरू करते हो। ओके, ये सारे पॉइंट्स सुनने में तो काफी लॉजिकल लगते हैं, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कितने प्रैक्टिकल हैं? यहाँ अगर कोई कहे चूज योर स्ट्रगल और अपनी ठीक ठाक नौकरी छोड़ दे, तो घर वाले क्या कहेंगे? या स्टॉप गिविंग अ फक बोलो तो आसपास वालों को ही टेंशन हो जाती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, कुछ चीजें तो यहाँ भी काम करती हैं, जैसे यू नॉट स्पेशल वाली बात। शायद वो IITS की जो अंधी दौड़ है, उससे किसी को निकलने में हेल्प कर दे। हाँ, हो सकता है।
या चूज योर पेन उनके लिए अच्छा रिमाइंडर है जो बिना मेहनत सब कुछ पाना चाहते हैं। शॉर्टकट वाले। हाँ, और वैल्यूज शुड बी कंट्रोलेबल वाली बात शायद लोग क्या कहेंगे के डर से थोड़ी आजादी दिला सकती है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जैसे कि क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए, अगर कोई मान लीजिए लोअर इनकम ग्रुप से है या जाति जेंडर के बेसिस पर रोज भेदभाव झेल रहा है, हाँ। उसके लिए ये कहना कि चूज योर स्ट्रगल या टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थोड़ा प्रिविलेज्ड साउंड कर सकता है, क्योंकि वो स्ट्रगल उसने चुना नहीं है, वो उस पर थोपा गया है। सही बात है, चॉइस ही नहीं है कई बार तो। बिल्कुल। तो ये किताब शायद शहरी मिडिल क्लास इंग्लिश समझने वाले क्राउड के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, जो रोजमर्रा की दिक्कतों डिस्ट्रैक्शन से परेशान है, न कि किसी गहरे सिस्टेमिक प्रॉब्लम या ट्रॉमा से। मतलब ये क्लैरिटी तो देती है, पर शायद वो इमोशनल सपोर्ट या कंपैशन मिसिंग है। हाँ, कह सकते हैं। जैसे किसी ने कहा था, ये लेंस देती है पर लंगर नहीं, नजरिया साफ करती है पर पेट नहीं भरती या मरहम नहीं लगाती। और इसके कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी तो हैं, जैसे आपने कहा सिस्टमिक अन्याय, कास्ट, जेंडर, इन सब का तो जिक्र ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा फोकस इंडिविजुअल पर है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जो कि ठीक है, पर अधूरी तस्वीर है। हाँ, और दूसरा बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है ट्रॉमा। अगर कोई सच में गहरे दुख, ग्रीफ या पीटीएसडी से गुजर रहा है, हाँ। उसके लिए स्टॉप गिविंग अ फक वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है उसे और अकेला और डिस्कनेक्टेड महसूस कराए। क्योंकि वहां लॉजिक से ज्यादा शायद इमोशनल प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। वहां शायद सोमैटिक सपोर्ट, मतलब बॉडी बेस्ड हीलिंग टेक्निक्स या थेरेपी की जरूरत हो। किताब का जो टोन है वो कहीं ना कहीं इमोशंस को थोड़ा कम आंकता है, जैसे वो कोई कमजोरी हो। इससे तो इमोशनल बाईपासिंग हो सकता है, मतलब फीलिंग्स को दबा देना। बिल्कुल। फीलिंग्स को महसूस करने, प्रोसेस करने के बजाय उन्हें बस लॉजिक से खारिज कर देना, ये एक रिस्क है। और एक वो कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है कि किताब कह रही है डिटैचमेंट रखो, चीजों की परवाह कम करो, और उधर मैनसन खुद एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन गया इसी किताब से। हाँ, ये आयरनी तो है। और एक और चीज, मॉरल डेप्थ की कमी। मतलब किताब ये तो बताती है कि कौन सा स्ट्रगल चुनना है, पर ये नहीं बताती कि क्या चीज केयर करने लायक है। हाँ। कौन सी वैल्यूज समाज के लिए, दूसरों के लिए जरूरी हैं। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए क्या सही है, बल्कि हम सबके लिए क्या सही है। एम्पैथी, कलेक्टिव एथिक्स, वो गायब है। राइट। तो अगर सब सिर्फ अपना अपना स्ट्रगल चुन रहे हैं, तो दूसरों के स्ट्रगल के लिए जगह कैसे बनेगी, समाज कैसे बेहतर होगा? तो क्या इसके कुछ मनोवैज्ञानिक जोखिम, मतलब साइकोलॉजिकल रिस्क्स भी हैं? देखिए, जिनका मन ठीक ठाक है, स्टेबल है, उनके लिए ये किताब शायद आजादी का एहसास लाए, फोकस क्लियर करे। ठीक है। पर जो लोग पहले से ही नाजुक हालत में हैं, मेंटली फ्रेजाइल हैं या डिप्रेशन, बर्नआउट से जूझ रहे हैं, हाँ। उनके लिए ये सलाह खतरनाक हो सकती है। वो शायद इसे इमोशनल बायपासिंग के लाइसेंस की तरह ले ले, या डिसोसिएशन में चले जाएं, मतलब अपनी फीलिंग से बिल्कुल कट जाएं। जो लोग पहले से सुन्न महसूस कर रहे हैं, उन्हें और सुन्न होने को कह सकती है। हाँ, पॉसिबल है। हीलिंग की जगह सप्रेशन को, यानी दबाने को जस्टिफाई कर सकती है। देखो, दर्द का सल्यूशन हमेशा सिर्फ सोच बदलना नहीं होता। और क्या होता है? दर्द को महसूस करना, उसे प्रोसेस करना, सपोर्ट लेना, थेरेपी, कई चीजें होती हैं। ये किताब ज्यादातर लॉजिकल लेवल पे काम करती है। तो अगर मैनसन का ये सटल आर्ट काफी नहीं है, तो फिर आगे क्या? इससे बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए, मैनसन क्लैरिटी देता है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो पूरी कहानी नहीं है। शायद हमें द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बजाय द सटल आर्ट ऑफ केयरिंग वेल की जरूरत है। अच्छा, केयरिंग वेल। हाँ, मतलब फक्स कम नहीं करने, उन्हें चुनना है, क्यूरेट करना है ध्यान से, कि मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी परवाह कहाँ लगा रही हूँ और क्यों। सतही तौर पे नहीं, बल्कि गहराई से। डीप डिजाइन, नॉट शैलो सिलेक्शन। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि नॉट गिविंग अ फक एक अधूरा विद्रोह है। एक शुरुआत हो सकती है शायद, पर मंजिल नहीं। हाँ, ये किताब रास्ता साफ करने में मदद कर सकती है, पर ये मरहम नहीं लगाती। ये आपको आजादी का एहसास दिला सकती है, पर कोई मजबूत ढांचा या फ्रेमवर्क नहीं देती। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या इग्नोर करें। बिल्कुल, असली सवाल शायद ये है
क्या हम उन चीजों के लिए जी रहे हैं जिनके लिए हम जरूरत पड़ने पर मरने को भी तैयार हों, जिनकी हमें वाकई में परवाह हो? गहरा सवाल है। तो अगली बार जब हम किसी चीज को लेकर ओवरथिंक करें या परेशान हों, हाँ, तो शायद खुद से ये पूछना चाहिए, इज दिस पेन वर्थ इट? क्या ये दर्द, ये स्ट्रगल मैंने सोच समझकर अपनी मर्जी से चुना है? और अगर जवाब हाँ है तो ठीक है, लगे रहो, पूरी जान लगा दो। और अगर नहीं तो शायद उसे जाने देने का वक्त आ गया है। सुनने में सिंपल है पर करने में मुश्किल, पर हाँ, क्लैरिटी जरूर मिलती है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा मार्क मैनसन की इस किताब पर, एक कोशिश आपके क्यों को टटोलने की। और अगर इस बातचीत से थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ हो तो शायद अच्छा है। कहते हैं डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ की निशानी है। सही कहा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक और विषय के साथ।